शिथिर्भवतो मे सदा शिथिर्भवतो मे सदा शिथिर्भवतो मे सदा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के। बोले वृषवादि महावीर परम चतुर्विंशत तीर्थंकर अरिहंत भगवंतों की। मूलनायक श्री मंगलगिरी के महावीर भगवान के। वे परम पूज्य ग्राचार्य आचार्य भगवान श्री विराट सगजी महामुनिराज के। बोले चर्या श्रवणीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सगजी महामुनिराज के। बोले जन संत परम पूज्य जन संत मुनि श्री वीरंजन सगजी मुनि महाराज के। दासंगमयी जिनवाणी मात के। विगत दिनों से आपसे चर्चा चल रही है, जब बोया बीज बबूल का, जब बोया बीज बबूल का, आम कहां से होए। वर्तमान में जब यह जीव दुखी होता है, वर्तमान में जब इस जीव को परेशानी होती है, वर्तमान में जब यह जीव अपने जीवन में दुख से दुखी होता है, तो कहता है मैं तो निर्दोष हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान रखिए, बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती। अगर कोई कार्य हो रहा है, कोई घटना हो रही है, कोई बात हो रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। सती अंजना का विवाह संपन्न हो गया। क्या हो गया? विवाह संपन्न हो गया। और पवनन जैसे जब उनका विवाह हुआ, बारात घर आ गई और सुहाग की सेज पर अंजना इंतजार करती रह गई, लेकिन पवनंजय उसके महल में नहीं आए। क्यों नहीं आए? कोई ना कोई कारण होगा। और 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 22 वर्षों तक अंजना का मुख नहीं देखा पवनंजय ने। विचार करना कि जिस का विवाह हुआ हो और पति उसका मुख तक ना देखे, कितना दुख, कितना क्लेश उस अंजना को रहा होगा। विचार करना, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 22 वर्ष तक। आज के समय में अगर
विवाह के बाद कुछ घटाबड़ी हो जाती है तो तुरंत खबरें पहुंच जाती हैं घर पे। जैसे ही फोन आएगा, मम्मी मम्मी ऐसी बात हो गई, ऐसा हो गया, बेटा तू तो घर आ जा फिर हम देखते हैं। लेकिन अंजना जो थी वो सती अंजना थी, साधारण व्यक्तित्व नहीं था। विचार करना, जो हनुमान जैसे कामदेव जीव की जो चरम शरीरी है उसकी माता। विचार करना, ध्यान रखना, महापुरुषों का जन्म जिस मां से होता है उसके परिणाम भी बहुत उज्जवल होते हैं। इसलिए भक्तांबर में आचार्य मानतुंग स्वामी को लिखना पड़ा कि हे भगवान, तारा गण को तो सभी दिशाएं धारण कर सकती हैं, पर पूर्व दिशा को धारण करने वाली, उस सूर्य को जन्म देने वाली, सूर्य को उदित करने वाली दिशा मात्र एक है, उसका नाम है पूर्व दिशा। ऐसे ही भगवान संसार में बहुत सारे पुत्रों को जन्म देने वाली माताएं तो बहुत सी हो सकती हैं, पर आप जैसे तीर्थंकर पुत्र को जन्म देने वाली माता विरले ही होती हैं। कोई साधारण स्त्री तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। 22 वर्षों तक भी अंजना के पास नहीं गए पवनंजय, तो भी कभी अंजना ने कभी किसी की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा। और आज के समय में थोड़ी सी कमी हो जाए तो मायके जाके बैठ जाएंगे, नहीं जाना, पहले हमारी शर्तें पूरी करो। शर्तें दो जगह पूरी होती हैं, अगर आप इनके अनुसार ना चलो तो ये दो चीजें ऊस कर देती हैं, एक खाना और एक सोना, है ना। जब व्यक्ति दिन भर में आएगा खाना खाने जैसे ही, तो जितनी घर की रामायण होगी, महाभारत होगी, जितनी होंगी वो बस खाना कम परसेंगी और टेंशन। अच्छा, हमारे सैलू भैया कह रहे हैं रामायण को महाभारत में परिवर्तित कर देती हैं। जय हो तुम्हारी। आपकी नहीं, घर घर की कहानी है, घर घर की है। तो हे माताओं, कम से कम जो व्यक्ति 2400 घंटे लगा है कमाने में, कम से कम सुकून से उसे खाना तो दे दिया करो, है ना। तो भैया, अब अगर 22 वर्षों तक पवनंजय ने अंजना की ओर देखा नहीं है तो क्यों नहीं देखा? कार्य हुआ है, कोई ना कोई कारण होगा। एक निर्ग्रंथ मुनिराज से जब अंजना ने पूछा, कहानी लंबी है, अपन शॉर्ट में चलेंगे। उन मुनिराज से जब सास ने, जब पवनंजय युद्ध के लिए गए और एक चकवा और चकवी को विरह करते देखा, तो आधे युद्ध में से वापस आकर अंजना के कमरे में गए, युद्ध से बीच में आकर के, और वापस एक रात बिताकर वापस पहुंच गए युद्ध के लिए। तो अंजना ने कहा, स्वामी अगर गर्व ठहर गया तो मैं किसको क्या जवाब दूंगी। तो अपनी अंगूठी मुद्रिका देकर चले गए और सास ने इल्जाम लगाकर निकाल दिया। पिता के घर गई तो नगर में प्रवेश नहीं करने दिया, कह दिया ऐसी कुलक्षी मेरी पुत्री नहीं हो सकती है।
विचार करना। भैया संकट के दिनों में कोई अपना नहीं होता है, जब संकट आते हैं उस समय कोई नहीं होता है, मात्र परमात्मा है, वे ही अपने होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारे सगे तुम्हें एक बार दगा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा तुम्हें कभी दगा नहीं दे सकता। इस संसार में अगर सुख का कोई कारण है तो मात्र भगवान जिनेंद्र हैं, उनके अलावा तुम्हारे लिए सुख का कोई कारण दूसरा नहीं है। अगर भक्ति करना है, आराधना करना है, अगर कोई सगा है जो तुम्हें कल्याण के पथ पे लगा सकता है, तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बना सकता है, तुम्हें अगर सुखी कर सकता है, तो वो मात्र भगवान जिनेंद्र हैं, और इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अंजना ने जब गुफा में उन मुनिराज से पूछा, क्या ये होने वाला पुत्र अभागा है कि मैं बन बन भटक रही हूं, पति ने 22 वर्षों तक मुख नहीं देखा, और जब मुझे एक दिन का सुख मिला तो ऊपर से इतना सारा दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। उन मुनिराज ने बताया, हे अंजना, जो तुम्हारे गर्भ में है वो महापुण्यशाली जीव है, इसके जन्म लेते ही तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। एक का जन्म होते ही सारी संपत्ति नष्ट हो गई, और एक का जन्म होते ही सारे दुख मिट जाएंगे। विचार करना, एक पुत्र का जन्म होता है करोड़पति व्यक्ति के महलों में, तो वहां उस पुत्र को सोने की चम्मच से दूध पिलाते हैं तो भी वो पीता नहीं है। और एक पुत्र का जन्म होता है एक झोपड़ी में, उसकी माँ को मजदूरी करनी है, उसकी माँ को समय नहीं है कि अपने पुत्र को दूध भी पिला दे। अब आप कहो, दोष किसका है? विधि का, विधान का, विधाता का, किसका? भैया, जब बोया बीज बबूल का, जब बोया बीज बबूल का, आम कहां से खाए। आपके साथ कभी कुछ भी हो रहा है ना, कभी भी दूसरों को दोष मत देना। अगर तुम्हें पति खराब मिला है तो पति को दोष मत देना, अगर तुम्हें पत्नी खराब मिली है तो पत्नी को दोष मत देना। अगर भाई तुम्हें लड़ने वाला मिला है, भाई अगर तुम्हें शत्रु की तरह मिला है तो कभी उसको दोष मत देना, क्योंकि पूर्व कृत हमारे ही कर्म है जो आज पति के रूप में, भाई के रूप में, पिता के, माता के, पत्नी के, पुत्री के, पुत्र के रूप में आकर वे शत्रु अपना ऋण चुका रहे। एक लाइन याद करके जाना आज, जब बोया बीज बबूल का, आम कहां से होए, आम कहां से खाए। तो मुनिराज ने कहा, हे अंजना, याद करो पिछले जन्मों में तुमने इन्हीं पवनंजय के पति के राग में तुम्हारी सौत, जो भगवान जिनेंद्र की पूजा करती थी, पति उसकी तारीफ करता था, तो तुमने कुपित होकर भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को 22 घड़ी के लिए अनछने पानी में, कुएं में छिपा दिया था कि जब भगवान ही नहीं होंगे तो किसकी पूजा करेगी। कर्म करते समय व्यक्ति नहीं सोचता इसका परिणाम क्या होगा। जब पिता पुत्र के लिए डांट रहा है, पिता पुत्र के लिए सता रहा है, उस समय पिता नहीं सोचता कि एक दिन मैं वृद्ध हो जाऊंगा और ये युवा हो जाएगा, तब मेरा क्या होगा। सास
अपनी बहू को जब ताने देती, जब ताना दे रही है, उस समय सांस ये विचार नहीं करती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे पानी कौन देगा। और बहू ये विचार नहीं करती है कि अगर मैं अपनी सास की सेवा नहीं करूंगी तो घर में मेरा स्थान कैसे होगा। भैया हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सूत्र आचार्य महाराज ने दिया है, परस्परोपग्रहो जीवाना। जीवन में हमें एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। आचार्य ने कहा शत्रु से भी बैर मत पालो, क्योंकि ये बैर ही तेरी आत्मा के लिए दुख का कारण बन जाएगा। कितना भी बड़ा शत्रु हो तुम्हारा, उससे बैर को मत पालना, क्योंकि आप जितना ज्यादा बैर रखोगे वो व्यक्ति से उतने बार तुम्हें मिलना पड़ेगा। दो व्यक्तियों से ज्यादा मिलना पड़ता है, एक जिससे बहुत ज्यादा राग हो, एक जिससे बहुत ज्यादा द्वेष हो। आचार्य ने कहा अगर मोक्ष जाना है तो ना राग करो ना द्वेष करो, मात्र अपने कर्तव्यों का पालन करो। गृहस्थी में रहते हुए कर्तव्यों का पालन करते हुए जियोगे तो कोई पीड़ा नहीं होगी, और अगर राग और द्वेष करोगे तो संसार में दुख को भोगते ही रहोगे। सवानो तो हो ही गए। भैया छोड़ने वाली दुनिया छोड़ देते हैं। राग देश भी छूट सकता है। सवानो हो गए, वो कल की कहानी रह गई अधूरी। आपको 60 करना बता देंगे हम। छोटू भैया को, अरे आज छोटू भैया बहुत खुश हैं तो मालूम नहीं है। पूछो काय महायज्ञनायिका आ गई आज, संग पूजा करवे के लाना है। अबे 5-6 दिन से चेहरा ऐसा बुझो बुझो हो, तो आज पूरी लाइट जल गई इनकी, पूरी को फ्लैश देखो, फुल फ्लैश चमक रहा है बिल्कुल। आप अच्छा क्या बात है। हमारे सौदरेंद्र कह रहे हैं 5-6 दिन से बहुत आशाएं लें थे, आज आशाएं पूरी हो गई उनकी। तो वो माँ अपने बेटे को लेकर चली जाती है दूसरे नगर की ओर, और चलते चलते शाम हो गई। एक बड़ा सा महल बना था। उस महल का जो दरबान था उससे कहा कि आपके सेठ जी से कहो कि हम राहगीर हैं और हमें एक रात रुकने की आज्ञा प्रदान करें। और वो माँ उस दरबान से कहती है, वो दरबान जाकर वो नगर सेठ से जाके कहता है कि एक माँ और इसका बेटा रात्रि रुकने की अनुमति चाहते हैं। बच्चे बेटा इस समोसड़ के पास नहीं खेलो, बाहर जाके खेलो जिनको खेलना है बेटा। बाहर खेलो बेटा, यहाँ नहीं खेलो समोसड़ के पास। चलिए, और संसार में ऐसा नहीं है बुरे ही बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं। दिन होता है तो रात भी होती है। अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी। अमृत होता है तो जहर भी होता है। तो वह नगर सेठ कहता है ठीक है, उन्हें अनुमति दे दो रुकने की। फिर वो जाता है पूछने कि बहन कोई दिक्कत हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो तो कहो। तो वो कहती है कि कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा बेटा और मैं अकेले हैं इस संसार में।
तो शरण चाहिए, आसरा चाहिए। तो वो कहता है मेरे पुत्र हैं 7, उन पुत्रों की मां खत्म हो गई, तो आप अगर मेरी धर्म की बहन बनकर के अगर इन पुत्रों को लालन पालन कर दें, अगर भोजन की व्यवस्था कर दें, तो आप यहीं रहो, मेरे पुत्रों की व्यवस्था कर दो और अपना पुत्र भी पालन तुम्हारा हो जाएगा। कहते हैं अंधा क्या चाहे, अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। और वो वहां रुक गई और धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा हो गया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें ये दुनियादारी का ज्ञान नहीं होता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो वह बालकों के साथ बालक खेलता था, लेकिन वो जितने भाई थे वे सब प्लानिंग करते थे बार बार उसको। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ संस्कार इतने अच्छे होते हैं कि वो हमेशा दूसरों को गड्ढा खोदते हैं, दूसरों को परेशान करना चाहते हैं। तो वह अब बिना माँ के थे, तो हो सकता है संस्कार बिगड़ गए हों। तो आए दिन उस बच्चे को परेशान करते, कहते देखो देखो भिखमंगा आ गया, आप देखो कुछ मांगेगा। कभी खिलौने मांगता है, तो कभी कपड़े मांगता है, तो कभी कुछ मांगता है। और वो उसकी खूब खिल्ली उड़ाते। लेकिन अब क्या करें, बालक है, बालक बालकों के साथ ही खेलते हैं। एक बार की बात है, उसकी माँ ने हवेली में खीर बनाई। क्या बनाई? अरे कुछ तो बोलो। खीर बनाई, खीर। दूध और चावल और शक्कर और मेवा मिलाकर तो खीर बन जाती है। मगर खीर की एक विशेषता है, उसको टालना पड़ता है। अगर टारोगे नहीं तो क्या होगा? हाँ, टारोगे नहीं अगर, वो टारना अलग होता है और ये टारना अलग होता है। अगर टारोगे नहीं लगातार तो क्या हो जाएगी? लग जाएगी। और अगर लग गई, अगर लग गई सो तो फिर लग गई, फिर तो टेस्ट भी लगेगा ही आएगा। जितने लोग खीर खाएंगे यही कहेंगे खीर लग गई है। इसलिए भैया टालना पड़ती है। ऐसे ही रिश्ते होते हैं, ऐसे ही नाते होते हैं, ऐसे ही परिवार होता है, उसमें लगातार टालते रहना चाहिए, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो वह माँ ने खीर बनाई और खीर की खुशबू आ रही थी। वो अकृत पुण्य, जिसने कभी जीवन में खीर नहीं देखी, जिसने कभी व्यंजन नहीं देखे, वो माँ के पास पहुंचता है। माँ माँ क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेटा खीर बना रही हूं। माँ मेरे को भी दोगी ना? बेटा तुम्हें घर पे भोजन बना करके दूंगी। माँ बहुत समझदार थी, क्योंकि उसने सारी दुनिया देखी थी। जिस व्यक्ति के पास जीवन के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं वो सब जानता है। व्यक्ति की आंखों से व्यक्ति के भाव झलकते हैं, व्यक्ति के चेहरे से व्यक्ति के भाव झलकते हैं, कि मान झलकता है कि राग की देश की मायाचारी सब चेहरा तुम्हारे भावों का दर्पण है, बस देखने वाला चाहिए। मां कहती है बेटा अगर बचेगी तो दूंगी, नहीं तो घर जाकर के जो सूखी रोटी और दाल मिलती है वही दूंगी। क्योंकि मां जानती थी कि बड़े लोग आश्रय तो दे सकते हैं पर वात्सल्य नहीं दे सकते, प्रेम नहीं दे सकते। कभी भी गरीब और अमीर के बीच प्रेम नहीं हो सकता है। स्वार्थ का रिश्ता तो हो सकता है,
पर वैसी करुणा और वैसा प्रेम नहीं हो सकता है। एक खाई बीच में होती है जिसको आप लोग बोलते स्टेटस। वो हमारे लेवल का व्यक्ति नहीं है, मैं उससे बात नहीं करूंगा। क्या कहते हैं आप? बच्चों से क्या सिखाते हो? सिखाते हो भैया अपने लेवल के बच्चों से दोस्ती क्या करो। तो वो बेटा बहुत कोशिश करता है माँ से, लेकिन माँ कहती है नहीं बेटा, अपना जितनी वस्तु पर अधिकार है, जो अपनी है वही तुम्हें मिलेगी, जो अपनी वस्तु नहीं है उसकी इच्छा मत करो, क्योंकि इच्छाओं से दुख होता है। इच्छाओं से क्या होता है? दुख होता है। 9:20 हो गए। मनोज भैया वो भी आधा घंटा लगेगा खीर की कहानी में। खीर बनेगी और सबको मिलेगी भी। वो खीर की कहानी आपको पूरी करेंगे। कल हलवा तो आपने बनाओ तो सुबह लपसी बन गई थी। अब और कौन मिठिया ढूंढने पड़ेगा हलवा बनाए वाला हैं? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अनाड़ी भी खिलाड़ी हो गए क्या? तो माँ अच्छे से जानती थी। तो वो बेटा उन बच्चों के पास जाता है, भैया भैया माँ ने आज बहुत अच्छी खीर बनाई है, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है, मुझे भी वो खीर खानी है। वो आपस में बात करते, देखो देखो भिकमंगा आ गया फिर से, देखो खीर मांगने लगा। इसकी तो आदत ही है कुछ ना कुछ मांगने की, और कुछ ना कुछ वो मांगता ही रहता है। तो ऐसा करो, आज इसे अच्छे से खीर खिलाएंगे, ऐसी खीर खिलाएंगे कि ये दोबारा मांगने नहीं आएगा। समझ गए ना आप लोग कैसी खीर खिलाएंगे? तो वो बालक सीधा था, सरल था। तो उसके वो सातों भाई पूरा प्लान बनाते हैं कि आज इसको सबक सिखाना। और वो कहते हैं क्या कर, देखो तुम्हारी माँ तुम्हें भी खीर नहीं देती है, और हम देना चाहें तो तुम्हें देने भी नहीं देती है, तो क्या करें? देखो हवेली के जो सबसे ऊपर वाला जो कमरा है ना, वहां पर हम खीर लेके आएंगे, और तुम इतने इतने बजे वहां पर आ जाना, तुम्हें अच्छे से खीर खिलाएंगे। अक्रत पुण्य बहुत खुश हो जाता है। पहले के समय में घरों में, आपके घरों में देखा होगा आपने, लाइट नहीं थी तो घरों में चिमनी जलती थी। क्या जलती थी? चिमनी। और जिनके घरों में चिमनी जलती थी, और जो बहुत बड़े बड़े लोग होते थे, उनके घरों में लट्टू जलता था। ट्यूबलाइट और ये लाइट तो आई है बाद में, बल्ब लट्टू जलता था। तो जिनके घरों में लट्टू जलता था, तो गरीब घरों के बच्चे ये सोचते थे कि ऐसा कभी दिन आएगा कि हमारे घर में भी लट्टू जलेगा। और जब दिन बदले तो सबके घरों में लट्टू हो गए, और बड़े लोगों के घरों में ट्यूबलाइट जलती थी सफेद वाली। तो वो बच्चे सोचते थे कभी हमारे घरों में ट्यूबलाइट जलेगी क्या? समय बदल गया है। पहले अगर गांव में एक व्यक्ति के पास साइकिल होती थी, तो वो ऐसे साइकिल पे चलता था जैसे आज का तो एरोप्लेन में भी नहीं चल सकता है। पूरी साइकिल, पूरे गांव में साइकिल घुमाता फिरता था कि देखो मैंने साइकिल ले ली है। और आज तो कार वाले भी बेकार हैं, कोई कीमत नहीं है उनकी भी।
हाँ बेटिंग लगती रामायण देखो को। तो जो व्यक्ति अभावों में जीता है उसके लिए हर चीज की बहुत कीमत होती है। जिस बच्चे ने जीवन में कभी पूरी नहीं खाई है, खीर नहीं खाई है, उस बच्चे के लिए आपके लिए खीर की कीमत नहीं होगी, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत कीमत है जिसने कभी जीवन में खीर नहीं खाई है। बहुत उत्साहित है वो कि मुझे खीर खाने को मिलेगी। और कहते हैं वो उन बालकों की बातों में आ गया और ऊपर कमरे में गया और सातों भाइयों ने मिलकर के उसको अच्छे से तगड़ी वाली खीर खिलाई। उसका मुंह लाल हो गया, आंखें काली पड़ गईं, इतने मुक्के पड़े, उसको अच्छे से खीर खिलाई। तो बस आगे की कहानी कल बताएंगे। कल उसे खीर बनाएंगे भी और उसे खाने को भी मिलेगी। उस खीर के साथ उसे क्या मिला कि अकृत पुण्य धन्य कुमार बन गया। अकृत पुण्य के जीवन में वो जिस चीज को छूता था, सोने को छूता था तो अंगारे हो गए थे, और धन्य कुमार की पर्याय में जहां जाकर खड़ा हो जाता था वहां सोने के घड़ा निकल आते थे, रत्नों के घड़े निकल आते थे। धन्य कुमार चरित्र पढ़िएगा कभी आपको समय मिले तो। कौन सा चरित्र? धन्य कुमार चरित्र। तो आपको कल खीर की कहानी पूरी कर देंगे पक्का 100%। तो सभी लोग खड़े हो जाएं। माँ जिनवाणी की स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोक लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ बार नमो कीजिएगा।